कृष्ण। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता के समापन अध्याय 18वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को मनुष्य द्वारा किए हुए विभिन्न प्रकार के कर्म, विभिन्न प्रकार के कर्ताओं का वर्णन, विभिन्न प्रकार की बुद्धि का वर्णन, विभिन्न प्रकार की धृतियां धारण करने की शक्ति का वर्णन क्रमशः भगवान ने अर्जुन को बताया। तो अब इसमें भगवान बताते हैं कि मनुष्य के द्वारा किए हुए कर्म भी 3 तरह के होते हैं। तो सर्वप्रथम सात्विक कर्म का लक्षण भगवान बताते हैं कि जो कर्म नियत है, शास्त्र से अनुमोदित है, और जो कर्म बिना किसी राग द्वेष के और बिना किसी फल की प्रत्याशा से जो है किया जाता है, कर्तव्य समझ किया जाता है, वो कर्म जो है सात्विक होता है। अब इसके बाद पुनः जो है राजस कर्म का वर्णन करते हुए भगवान बताते हैं कि एक राजस स्वभाव वाला व्यक्ति कोई भी कर्म करता है तो उसमें उसकी फल इच्छा रहती है, फल को प्राप्त करने की इच्छा से वशीभूत उसे प्रेरित करके ही वो कोई काम करता है, और उसके अंदर उसके प्रति राग है और राग द्वेष से रहित होकर के तब उस काम में प्रेरित होता है। हर बात में इस हम करेंगे, वो काम करेंगे तो क्या मिलेगा, ऐसा सोच एक अपनी हानि लाभ के भी विचार करता है। मतलब जिस काम में उसको फायदा होगा उस काम में प्रवृत्त होता है। ऐसे कर्म को भगवान ने कहा कि ये राजस कर्म। इसके बाद तामस कर्म की बात भगवान बताए। अनुबंधम क्षयम हिंसाम, अनुबंधम क्षयम हिंसाम चावेच पौरुषम। ये क्या बताया भगवान कि जो तामस कर्म है वो कार्य का परिणाम क्या होगा, कार्य के परिणाम का विचार न करके वो काम करता है, और मैं काम कर रहा हूं, इसमें किसी को कष्ट पहुंच रहा है, किसी की हिंसा हो रही है, किसी की जान जा रही है, इसका भी वो परवाह नहीं करता है। अनुबंधम स्वयं हिंसाम, और अपनी सामर्थ्य को न जान करके मोहात आरभते कर्म तत् तामसम उच्यते। तो इस प्रकार अज्ञान से, यानी उसको ये भी पता नहीं, अपनी सामर्थ्य का भी पता नहीं कि मैं करूंगा कि इसमें हमको क्या होगा, सफलता होगा नहीं होगा, उसको कार्य के परिणाम का विचार नहीं हो कि क्या इसका होगा, अच्छा परिणाम होगा, बुरा परिणाम होगा, और मैं कर्म करने जा रहा हूं तो इसमें किसी की हिंसा हो रही है, किसी को कष्ट जो है, मात्र अज्ञानता पूर्वक जो काम आरंभ कर दिया, तो इसको भगवान कहेंगे ये तामस कर रहा है। और इसके बाद पुनः भगवान 3 प्रकार की जो है कर्ता का वर्णन करते हैं। तो ये सात्विक कर्ता। सात्विक कर्ता कैसा होता है, जो नियत कर्म, शास्त्र से अनुमोदित कर्म है वो करता है, और ये जानता है कि हमको करना ही चाहिए, और वो निरहंगवादी है। कहने का मतलब उसके अंदर ये भावना खत्म हुई कि मैं करता हूं। इतना सुपर ज्ञान जब उसको हो गया कि नहीं, करने वाला कुछ दूसरा ही है, मैं इसमें कुछ नहीं हूं, और वो ये भी है, उसको एक गम नहीं है, निर्विकार है, हमारे कार्यों को करने में ये सफलता मिलती है नहीं मिलती है, लेकिन वो उत्तम कोटि का पुरुष जो है जब अच्छे कार्यों में लग जाता है तो लगता ही है, अपना कर्तव्य मान करके वो करता है। ऐसा व्यक्ति जो है सात्विक कर्ता होता है। इसके बाद राजस कर्ता का वर्णन करते हुए कहते हैं वो राजस कर्ता हर काम में बस अपना लाभ सोचेगा, और वो अपने फायदे के लिए वो दूसरे को कष्ट भी पहुंचाता है। हर काम में उसको ध्यान दे रहा है कि हाँ हम ये करने जा रहे हैं, हमारा क्या लाभ है, किसी को कष्ट पहुंचा तो कष्ट पहुंचा करेंगे, और वो कोई ये नहीं कि वो शास्त्र के अनुसार ही काम करेगा,
ऐसे को क्या कह दिए भगवान, ये राजस करता है। इसके बाद पुनः भगवान तामस कर्ता के बारे में बताए। वो क्या कहते हैं भगवान, अयुक्त प्राकृत स्तब्ध छठ नैष्कृतको अलस विषादी दीर्घ सूत्री च कर्ता तामस उच्यते। इतने सारे दुर्गुण भगवान बताते हैं कि जो एक तामस कर्ता के अंदर होता है, ये वो पहले तो ये है, वो नहीं समझ पाता है इस कार्य का क्या परिणाम होगा। बस मन में आया, मन की लहर में कर दिया, और अपनी हानि को वो नहीं देखता कि इसमें हमारी हानि होने वाली है, और वो स्तब्ध है। स्तब्ध का मतलब किसी के सामने न झुकने वाला, अपने को देख, जैसे बांधता है दंड होता है ना, दंड सीधा, तो इस है वो। और सच है कि जो अपनी सामर्थ्य को किसी के सामने प्रकट नहीं करता है, और पुनः दूसरे की आजीविका को छीनने वाला है, नैष्कृतिक है, और इसके बाद से तो आलसी है। विषादी दीर्घ सूत्री च, बस कोई काम उसका सफल नहीं हुआ तो उसमें विषाद करेगा, शोक करेगा, कष्ट करेगा, रोएगा, ढोएगा। और दीर्घ सूत्री का मतलब भगवान क्या होते हैं? दीर्घ सूत्री, जो व्यक्ति थोड़े समय में होने वाले काम को जो है बस लटका देता है, बाद में कर लेंगे, कभी कर लेंगे, बस वो काम पूरा नहीं करता है। वो 2 दिन में होने वाले काम के लिए उसको चाहिए 10 दिन का समय चाहिए। तो ही बोले भगवान जो है विषादी दीर्घ सूत्री जो है, इस प्रकार का जो करता होता है ना, वो तामसी करता होता है। इसके बाद से पुनः भगवान 3 प्रकार की वेधा, 3 प्रकार की बुद्धि का भी वर्णन करते हैं, और वो बुद्धि भी हमारी सात्विकी, राजसी और तामसी होती है। तो उस पर भगवान क्या बोले, प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्य कार्य भया भय बंधम मोक्षम या व्यक्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। भगवान कहे कि ये सात्विक बुद्धि वो जानती है प्रवृत्ति कर्म मार्ग का क्या रहस्य है, और मोक्ष मार्ग, निवृत्त मार्ग का क्या रहस्य है। उसको ये पता है कि अगर हम इस काम में प्रवृत्त होते हैं तो ये सारे काम हमको जो है, ये हमको पुनर्जन्म के लिए बंधनकारी हैं, और ये संन्यास मार्ग जो काम हम करेंगे वो मोक्ष के लिए है, वो निवृत्त मार्ग है। और उसको ये पता है कि हमें क्या कार्य करना चाहिए, कार्य क्या कार्य करने योग्य है, और क्या कार्य है, और भय और भय। और इसी प्रकार से प्रवृत्ति और निवृत्त, तो प्रवृत्ति मार्ग जो है व्यक्ति को बंधन में डालने वाला है, और निवृत्त मार्ग मनुष्य को मुक्त का मार्ग यानी मोक्ष का मार्ग डालने वाला है। और ये है प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च, ये बुद्धि जो होती है वो असल में उत्थान करने वाले मनुष्य का, जो आपका परम लक्ष्य मानव का है, ईश्वर से मुलाकात कराने का, उद्धार करने का, ये बुद्धि इसको कहते हैं सात्विकी बुद्धि कहते हैं। और पुनः भगवान ये राजसी बुद्धि क्या, राजसी बुद्धि वो ये होती है कि जिसमें हमारा लाभ हो वही काम करेंगे, जिसमें हमारा हानि हो। लेकिन वो हमेशा ही, ये शास्त्रविद कर्म क्या है, क्या ये विधर्म है, प्रसिद्ध क्या है, उसको हमेशा उसमें जो है दुविधा और शंका की भावना रहती है, वो ये निश्चय नहीं कर पाता है। इसलिए इसी बुद्धि को जो है भगवान कहते कि ये राजसी है। इसके बाद अंत में भगवान तामसी बुद्धि, तो तामसी बुद्धि वो धर्म को अधर्म मानेगा, जो अच्छी सत्य को असत्य मानेगा, हर चीज में उल्टी सोच रखती है। और इस प्रकार के ऐसी बुद्धि जो होती है वो निहायत निकृष्ट बुद्धि वो होती है तामसी बुद्धि। और इस प्रकार आज यही समापन करते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।